Hello bachcho, welcome once again to my channel Smita Classes. Today I will be dealing with the literature book of Standard 6. The name of the book is Insight, a multi-skill English course. It is the Standard 6 literature and we will be doing the lesson 8. The name of the lesson is The Painted Ceiling. Okay, it is a poem. The Painted Ceiling is a poem. It has been written by Amy Lowell. It is a poem. We will first recite it. My grandpapa lives in a wonderful house with a great many windows and doors. There are stairs that go up and stairs that go down, and such beautiful slippery floors. But of all of the rooms, even mother's and mine, and the book room and parlor and all, I like the green dining room so much the best because of its ceiling and wall. Right over your head is a funny round hole with apples and pears falling through. There's a big bunch of grapes, all purpley and sweet, and melons and pineapples too. They tumble and tumble but never come down, though I have stood underneath a long while with my mouth open wide, for I always have hoped just a cherry would drop from the pile. No matter how early I run there to look, it has always begun to fall through. And one night when at bedtime I crept in to see, it was falling by candlelight too. I am sure they are magical fruits, and each one makes you hear things or see things or go forever invisible, but it's no use, and of course I shall just never know, for the ladder's too heavy to lift and the chairs are not nearly so tall as I need. I have given up hope, and I feel I shall die without having accomplished the deed. It's a little bit sad when you seem very near to adventures and things of that sort, which nearly begin and then don't, and you know it's only because you are short. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी बच्ची है जो कि अपने ग्रैंड पापा के घर में रह रही हैं, अपने दादाजी के घर में रह रही हैं, और वो उस घर के बारे में बता रही कि वह घर कितना अच्छा है. माई ग्रैंड पापा लिव्स इन अ वंडरफुल हाउस. वह कह रही कि मेरे दादाजी बहुत ही वंडरफुल हाउस है, बहुत अद्भुत घर में रहते, बहुत अच्छे घर में रहते हैं. वहाँ पे बहुत बड़े बड़े विंडोज़, ग्रेट मैनी विंडोज़ एंड डोर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े विंडोज़ और डोर्स हैं. बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो दैट गो अप, ऊपर भी जा रही हैं, दैट गो डाउन, वो सीढ़ियाँ नीचे भी आती हैं. हम लोग सब जानते हैं सीढ़ियाँ ऊपर और नीचे आती है, वही सीढ़ियाँ पर है कि हम लोग इस पोएम को मैं ऐसे बोलने का तरीका है कि बच्ची ऐसे बोल रही है कि स्टेयर्स दैट गो अप एंड स्टेयर्स दैट गो डाउन, और स्लिपरी फ्लोर्स है ना, उनके फ्लोर्स पे या तो वुडन टाइल या कुछ लगा हुआ है कि जो स्लिप करता है जब वह बच्ची चलती है. वो बहुत सुंदर उसका फ्लोरिंग किया हुआ है. ठीक है, फ्लोर्स बहुत सुंदर से बनाए गए हैं. उसमें मार्बल टाइल्स या वुडन टाइल्स, जो भी वुड लगा हुआ है वो ऐसा है कि वो स्लिप करता है. पर वह कहती है कि जितने भी रूम्स हैं, यहाँ तक कि जो मम्मी का रूम है या मेरा रूम है, और जो बुक रूम है ना, एक लाइब्रेरी जैसा रूम भी है जहाँ बुक्स रखे हैं, और एक पार्लर भी है ना, जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे एक पार्लर भी है. जितने भी वहाँ पे रूम्स हैं, पार्लर क्या है, पार्लर वहाँ पे जो है वो लोग ड्राइंग रूम को कह रहे हैं, जहाँ पे कि जो विजिटर लोग आएंगे, जो मिलने आएंगे, वो लोग वहाँ बैठ के एंटरटेन करेंगे, बातचीत करेंगे. ठीक है, तो जो ड्राइंग रूम भी है, जितने भी रूम है, बुक रूम है, उसका रूम है, उसकी मदर का रूम है, उन सबसे ज़्यादा अच्छा उसको ग्रीन डाइनिंग रूम सबसे अच्छा लगता है. जो डाइनिंग रूम है, जहाँ डाइनिंग टेबल रखा है, वो ग्रीन कलर का है. उसका वॉल्स या कारपेट जो भी कहेंगे, वो उसे इतना अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि उसका जो सीलिंग है, रूम के जो ऊपर का टॉप का रूफ जो है, सीलिंग जो है अंदर से जो दिखाई देता है, और नीचे का और साइड का जो वॉल्स है, वह उस बच्ची को सबसे अच्छा लगता है. उसके वॉल्स जो है, उसकी दीवारें और ऊपर का सीलिंग उस बच्ची को अच्छा लगता है. ठीक है, जस्ट बोलती है राइट ओवर योर हेड इज़ अ फनी राउंड होल. वह जहाँ खड़ी है वहाँ ऊपर सीलिंग में क्या है, एक गड्ढा जैसा बना हुआ है. ठीक है, विथ एप्पल्स एंड पियर्स फॉलिंग थ्रू, देयर इज अ बिग बंच ऑफ ग्रेप्स ऑल पर्पली एंड स्वीट एंड मेलन्स एंड पाइनएप्पल्स टू. क्या है कि उसके जो जहाँ वो खड़ी होती है उस रूम में, उसके ऊपर की जो सीलिंग है, सीलिंग में इस तरह से पेंटिंग बनाई हुई है कि वो लगता है कि एक गड्ढा जैसा है, और जिसमें कि फल लटके हुए हैं. ठीक है, वो फल लगता है वहाँ से नीचे गिर रहे हैं. उसमें वो कौन से फल है, एक राउंड गड्ढा, गोल गड्ढा बना हुआ है जिसमें एप्पल्स हैं,
हाँ, सेब हैं, पियर्स, नाशपाती हैं जो कि लगता है कि नहीं ऊपर से गिर रहे हैं। ग्रेप्स का पूरा एक गुच्छा है, एक बंच है जो कि पर्पल कलर का है और देख के ही स्वीट लगता है। इसमें बोल रहे हैं ना पर्पल ही एंड स्वीट बोल रही है, मतलब उसे देख के ही लगता है कि वो स्वीट होंगे, मीठे होंगे। और वहाँ पे और क्या बना हुआ है, मेलन्स, वाटरमेलन और पाइनएप्पल भी है ना, पाइनएप्पल भी बने हुए हैं और वाटरमेलन, अनानास जो होता है, पाइनएप्पल अनानास को कहते हैं, वाटरमेलन तरबूज, तो वो सब भी बने हुए हैं वहाँ पे। और इस तरीके से पेंटेड है कि लगता है नीचे गिर रहे हैं, अभी नीचे गिर पड़ेंगे। ठीक है, दे टम्बल एंड टम्बल बट नेवर कम डाउन, हर बार लगता है कि वो फल लुढ़क लुढ़क रहे हैं और पर वह कभी भी नीचे गिरते नहीं हैं। पेंटिंग इतनी सुंदर से बनाई गई है। बोली कि दो हैव स्टूड अंडरनीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह बच्ची बहुत देर तक वहाँ नीचे खड़ी रहती है उस गड्ढे के नीचे कि शायद वो कुछ फल गिर के उसके हाथ में आ जाए, पर कुछ भी वहाँ से वह गिरते नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है कि लुढ़क रहे हैं, टम्बल कर रहे हैं, पर नीचे नहीं गिरते हैं। वो बच्ची कई बार अपना मुंह आ करके, मतलब अपना माउथ वाइड ओपन करके भी वो खड़ी रहती है, मुंह खोल कर, ताकि वो पूरा जो गुच्छा रखा हुआ, पाइल जो रखा हुआ है, वो पूरा जो एक कलेक्शन रखा हुआ है ऊपर फल का, उसमें से एक चेरी उसके मुंह पे गिर जाए ना। वो एक एक्चुअली वह एक पेंटिंग है, फ्रूट्स का पेंटिंग इस तरीके से बनाया हुआ है कि लगता है फल नीचे गिर रहे हैं। और यह बच्ची बहुत छोटी है तो वो उसे रियल समझ रही है, तो वह मुंह खोल कर खड़ी रहती है कई बार उस गड्ढे के नीचे कि उसमें से शायद एक चेरी नीचे, उस गुच्छे से, उस पाइल से एक चेरी नीचे गिरकर उसके मुंह पे गिर जाए। ठीक है, बोलती है कि चाहे कितनी भी जल्दी मैं सुबह वहाँ दौड़ के चली जाऊँ, नो मैटर हाउ अर्ली आई रन देयर टू लुक, हाँ, चाहे कितनी भी जल्दी मैं सुबह दौड़ कर वहाँ जाऊँ दिखने के लिए, हमेशा ऐसा लगता है कि अभी वह गिरना शुरू ही हुए हैं। यानी वह पेंटिंग इतनी सुंदर से बनी है कि लगता है कि फल अभी लुढ़कना शुरू ही हुए हैं, अभी गिरने ही वाले हैं। ठीक है, और एक बार जब सोने का समय हुआ, नाइट टाइम हुआ, बेड टाइम हुआ, और जो है सारे लाइट्स ऑफ कर दिए गए और कैंडल्स के लाइट जला दिए गए सिर्फ, और उस वक्त जब यह सोने सब लोग चले गए थे, उस समय वह चुपचाप से क्रीप करके अंदर घुस गई है। हाँ, वो चुपचाप से धीरे धीरे उस रूम में अंदर घुस गई है बिना आवाज़ किए, देखने के लिए कि हाँ फल सच में गिर रहे हैं। और वह देखी कि हाँ कैंडल लाइट में भी गिरते हुए से दिख रहे हैं, कैंडल्स जल रहे हैं उस लाइट में, क्योंकि बल्ब की लाइट्स तो ऑफ कर दी गई थी, तो कैंडल लाइट में भी लग रहा है कि गिर रहे हैं, पर एक्चुअली कुछ भी नीचे गिरे नहीं हैं। तो ये बच्ची सोचती है कि मैं हर समय देखती हूँ अलग अलग टाइम पे वह कभी नीचे गिरते नहीं हैं, ये ज़रूर मैजिकल फ्रूट्स है, जादुई फल हैं। हाँ, और हर एक जो फल है उसे देख के उसे लगता है कि वह कुछ सुन पा रही है, हाँ, या कुछ देख पा रही है। मेक्स यू हियर थिंग्स और सी थिंग्स और गो फॉर एवर इनविजिबल। ठीक है, तो ये जो हर एक फल है ये जादुई फल है। क्यों? क्योंकि उन्हें देख के उससे लगता है कि जैसे वो कुछ आवाज़ सुन रही है उनके गिरने का, या वो देख पा रही है कि वह गिर रहे हैं, या अचानक से गायब हो गए, ऐसा उस लड़की को फील होता है। क्योंकि बेचारी वो इतने शौक से वह उस पेंटिंग को देखती रहती है कि उसके मन में यह रह गया है कि शायद फल गिर के गायब हो गए या गिर रहे हैं, ऐसा वह सोचती रहती है, इसलिए वह उन्हें मैजिकल फ्रूट्स कह रही है। ठीक है, पर बोली मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल ही बेकार है, क्यों? क्योंकि मैं कभी जान नहीं पाऊँगी कि ये सच में जादुई फल है कि नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी होती है, वह सीढ़ी बहुत ही हैवी है, उसे मैं लाके वहाँ रख नहीं पाऊँगी और ऊपर चढ़ के देख नहीं पाऊँगी कि फल जादुई है कि नहीं। और जो चेयर्स हैं वो इतने ऊंचे नहीं हैं जितने ऊंचे मुझे चाहिए, जितने टॉल मुझे चाहिए फलों तक पहुँचने के लिए। ठीक है, इसलिए बेचारी ये लड़की अपनी सारे होप्स इसने खो दिए हैं, यह पूरा निराश हो गई है, अपनी सारे आशाएं इसने खो दी हैं, और यह सोचती है कि मैं शायद मर ही जाऊंगी विदाउट एकम्प्लिशिंग द डीड, है ना। यह काम वो करना चाहती है कि वो ऊपर चढ़कर उन फलों को छूकर देखना चाहती है कि वह जादुई फल है कि नहीं, पर शायद इस डीड को, इस काम को बिना कंप्लीट किए, बिना एकम्प्लिश किए ही शायद वह मर जाएगी। वह बच्ची ये सब देख देख के इतनी दुखी हो गई है क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। इट्स
a little bit sad when you seem very near to adventures and things of that sort which nearly begin and then don't, you know it's only because you're short. बोले कि थोड़ा ये सब सोच के बड़ा थोड़ा दुखी लगता है मन, मैं सैड हो जाती हूँ जब लगता है कि हाँ ये एक एडवेंचर वाला काम है जो कि अभी बस शुरू ही हुआ है, मेरा एडवेंचर शुरू हुआ है, मेरा एक्साइटिंग काम शुरू हुआ है, मैं जाके वहाँ तक पहुँचूँ और देखूँ कि यह फल जादुई है कि नहीं। पर यह जो मेरा एडवेंचर है वो शुरू होकर तुरंत ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं कम हाइट की हूँ, शॉर्ट हाइट की हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, लैडर इतना भारी है मेरे लिए कि मैं उठा के ला नहीं पा रही हूँ। तो मेरा एडवेंचर यहीं पे ख़त्म हो गया और इसीलिए मैं थोड़ी दुखी हो जाती हूँ। ऐसा एक सिंपल पोएम है, एक बच्ची के मन के विचारों को दिखाया है कि वो किस तरह से किसी चीज़ को कोई बच्चा देख रहा है। पोएम बहुत अच्छा है, एमी लोवेल ने लिखा है, लोवेल ने लिखा और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत अच्छा सा पोएम है। एकम्प्लिश का मतलब है कि कुछ काम करने में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, सफलता पा रहे हैं। ठीक, तो ये अच्छा पोएम है, अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स भी हैं जो आप जान सकते हैं। जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे और नए चैप्टर को पढ़ेंगे, लिटरेचर के नए चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें क्योंकि नए नए वीडियोज़ रोज़ आते रहेंगे।